वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन कॉमर्स। तो आज हम इस वीडियो में एक नए अकाउंटिंग टर्म को सीखेंगे जिसका नाम है बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल। अब रिसीवेबल को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं BR और बिल्स पेबल को शॉर्ट में लिखते हैं BP। सर ये BR और BP क्या होता है? अब इसको सीखने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में एक A है और एक B है। A क्या है? सेलर है जो कि गुड्स को बेचता है, और B क्या है? बायर जो कि गुड्स को खरीदता है। ए जो है 100 क्वांटिटी गुड 10 रुपए में, मतलब कि 100 गुने 10 1000 रुपए में बी को गुड्स बेच दिया। लेकिन बी के पास पैसे नहीं थे, तो ये ट्रांजैक्शन क्या कैश ट्रांजैक्शन होगा? नहीं सर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट मतलब उधार। उधार में गुड्स को बेच दिया ए किससे? बी से। उधार में तो बेच दिया, लेकिन अब पैसे की क्या होगी? तो पैसे की जब बात आई तो बी ने वादा किया कि मैं 10 दिन बाद आपके सारे पैसे 1000 रुपए आपको लौटा दूंगा। ठीक, अब क्या किया? और जाने लगा बी, तो बी को रोका है, नहीं बोला रुको रुको रुको, और तुरंत उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने पेन लिया और कॉपी लिया और उसमें डेट लिखा, उस दिन का टाइम लिखा, क्वांटिटी लिखा, ड्यू डेट मतलब कितने दिनों बाद पैसा मिलना है, और सारी बातों को लिखा। ए ने बी के पास आके गुड्स लिए इतने दिन बाद और बोला है कि इतने दिन बाद दे देंगे, और यहां पे क्या किया? अपना सिग्नेचर लगाया और बोला बी आप मुझे अपना एक्सेप्टेंस दीजिए कि हां आप मुझे पैसा लौटा दोगे। बी ने बोला मैंने तो बोला बोलने से नहीं होगा, आप एक्सेप्टेंस देंगे, मतलब कि अपना सिग्नेचर यहां पे करिए और बोलिए कि हां मैं आपको 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा। यह सिग्नेचर इस बात का प्रूफ है कि हां आपने मेरे से गुड्स लिया है। और बी ने यहां पे अपना सिग्नेचर दे दिया बी, और मैंने एक जेरोक्स बी को दे दिया, एक ओरिजिनल कॉपी मैं अपने पास रखा। अब ये जो कॉपी है मेरे पास, ओरिजिनल कॉपी, इसी कॉपी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। रिसीव्ड नॉट, बिल रिसीवेबल, ऐसा बिल जिससे पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में। और मिलने वाला है मतलब कि ये मेरे पास एक एविडेंस है, प्रूफ है। अगर आप 10 दिन बाद मुझे पैसे नहीं दोगे, मैं इस बिल को लेके पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट जाऊंगा और मैं आप पे केस करूंगा कि हां आपने मुझे बोला था पैसे दोगे और आपने पैसे नहीं दिए। तो ये जो बिल, जो ओरिजिनल कॉपी है, मेरे लिए क्या है? रिसीवेबल, और ये पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, इसीलिए ये बिल्स ऑफ रिसीवेबल हमेशा एसेट होगा मेरे लिए। और हम इस एसेट को कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। देखिए जरा से, इट मीन अमाउंट टू बी रिसीव, और अमाउंट टू बी रिसीव मतलब ये अमाउंट अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, इसीलिए हमने यहां पे रिसीवेबल वर्ड लिखा है। फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से मिलेगा। फ्रॉम हुम रिटेन एक्सेप्टेंस मतलब कि सिग्नेचर हैव बीन रिसीव, जिन्होंने अपना एक्सेप्टेंस दिया है, सिग्नेचर करके दिया है, उससे पैसा फ्यूचर में मिलेगा। और इसी के लिए हम इस बिल को क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। और ऐसे बिल हमारे लिए हमेशा एसेट होते हैं, और हम इसे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाते हैं। यहां तक आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए। आइए अब बिल्स पेबल को भी समझ लेते हैं। बी के लिए ये बिल हमेशा क्या है? बिल्स पेबल है, क्योंकि बी को पेमेंट करना है। तो बायर के लिए जो आप उधार में बिल लेके आए हैं, बायर के लिए हमेशा बिल्स पेबल होगा, और सेलर के लिए हमेशा वही बिल रिसीवेबल होगा। देखिए यहां लिखा हुआ है इट मीन अमाउंट टू बी पेड, ऐसा अमाउंट जो कि अभी पे नहीं हुआ है, फ्यूचर में पे होगा, इसीलिए हमने यहां पे पेबल वर्ड लिखा है। टू द सप्लायर, किसको पे करेंगे? सप्लायर, दैट इज ए को पे करेंगे। टू whom written acceptance have been given, जिनको रिटन एक्सेप्टेंस दिया गया था। यहां पे रिटन एक्सेप्टेंस कौन दिया था? बी दिया था। किसको दिया था? ए को दिया था। तो जो पैसा आप सेलर को देने वाले हैं, उसके लिए जो आपके पास जो बिल है, उस बिल को आप क्या बोलोगे? बिल्स पेबल, मतलब फ्यूचर में आपके पास से पैसे जाएंगे। फ्यूचर में पैसे जाने वाले हैं मतलब के लिए आपके लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को आप हमेशा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हो। इसी चीज को हमने यहां लिखा है, इट इज ए टाइप ऑफ लाइबिलिटी। और कैसा लाइबिलिटी है? करेंट लाइबिलिटी, छोटे समय का लाइबिलिटी है, एंड सोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ये वीडियो में कहीं समझने में कठिनाई आई हुई हो या फिर नहीं समझ में आया तो उस बात को भी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।